हम इंसान हैं और हमें जो नहीं मालूम है वो आप हमें बताना चाहते हैं। आप हमें वो बताना चाहते हैं जिससे हमारे जीवन में कल्याण हो और हम परमेश्वर को जाने और पहचानें और हम परमेश्वर की शरण में रहें और हम सबका जीवन उसी की सामर्थ्य के द्वारा उसकी महिमा का कारण बने, ताकि वो हमारे जीवन को लेकर गर्व से कह सके कि ये मेरे बच्चे हैं और उसे हमारे जीवन से खुशी हासिल हो, आनंद मिले और उसकी महिमा प्रकट हो। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र नाम के लिए, आपके पवित्र वचनों के लिए और पवित्र आत्मा के लिए, जिसके द्वारा आप हमें सब कुछ बताते, समझाते, सिखाते, दिखाते और सब कुछ बताना चाहते हैं, हमें चलाना चाहते हैं, ताकि हम सबका जीवन आपकी महिमा से परिपूर्ण होगा, आपकी महिमा का कारण बने। इसलिए प्रभु आदर और महिमा आपको देते हैं, धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि हमने कल देखा प्रेजेंस ऑफ गॉड पार्ट 5 में हमने यीशु मसीह की वंशावली को बताया। जो कल हमने यीशु मसीह की लूका रचित सुसमाचार और मत्ती में जो वंशावली है, दोनों वंशावलियों के विषय में ये बताया कि एक यीशु मसीह की रॉयल और लीगल लाइन है जो मत्ती में पाई जाती है, और जो लूका में पाई जाती है वो है उसकी एक्चुअल और फिजिकल लाइन। ये यीशु मसीह का पिता कौन था? फिजिकल फादर नहीं था, है ना, लेकिन फिजिकली उसको जिसने अडॉप्ट किया था या जिसने उसको पिता का दर्जा दिया था, उसे अपना पुत्र बना लिया था, वो था यूसुफ, जिसकी मदर मेरी के साथ मंगनी हुई थी, शादी नहीं हुई थी। जब मंगनी हुई थी उसी दौरान परमेश्वर की ओर से स्वर्गदूत आया और उसने यीशु मसीह के जन्म के विषय में भविष्यवाणी की, उसको बताया, संदेश दिया कि तेरे द्वारा एक पुत्र उत्पन्न होगा। ये एक भयानक संदेश था जो मदर मेरी को दिया गया परमेश्वर की ओर से, लेकिन उन्होंने कहा मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे परमेश्वर की वचन के अनुसार हो, और वैसे ही हुआ। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बाद जो जिससे उनकी मंगनी हुई थी, उन्होंने जब उनका विवाह हो गया तो उन्होंने उसको अडॉप्ट किया, यानी उसे पुत्र बना लिया था अपना, लेकिन फिजिकल फादर वो नहीं था। ये वाली जो वंशावली दी हुई है मत्ती रचित सुसमाचार में, ये वंशावली यूसुफ की है ना, जोसेफ जिसका नाम इंग्लिश में जोसेफ, जो मदर मेरी के हस्बैंड थे। और ये लाइन जो आ रही है ये है मदर मेरी। यीशु मसीह किससे पैदा हुआ था? फिजिकल फादर नहीं था। अब इस वाली वंशावली में अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि उस जमाने में भी यीशु मसीह को लोगों ने बहुत सी बातें इस विषय में कही थी पिता को लेकर। तो यीशु मसीह उनको समझा सकता था, समझाया भी उसने, बोला, वो बातें आज तक लिखित हैं, दर्ज हैं, और वो उस बात को साबित करने के लिए काफी है जो वो कहना मांग रहा था। यीशु मसीह का पिता कौन था, इसे जानने के लिए आप सबसे पहला सवाल, यीशु मसीह पर सवाल उठाने से पहले आप इस वंशावली को देखिएगा। ये वंशावली हमको कहाँ ले जाती है? ये मसीह से शुरू होती है, लास्ट कौन जाता है? इसका लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय खोलिए, लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय खोलिए, और 3 अध्याय का 23 पद, 3 अध्याय का 23 पद, लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 23 पद पढ़िए पहले। जब यीशु आप उपदेश करने लगा तो लगभग 30 वर्ष की आयु का था। तब तो लगभग 30 वर्ष की आयु का था। जैसा समझा जाता था यूसुफ का पुत्र था। जैसा समझा जाता था कि वो यूसुफ का पुत्र था। यहाँ पर कंफर्म नहीं किया है, जैसा समझा जाता था कि वो यूसुफ का पुत्र था। और अब इसका 38 पद पढ़ दीजिए।
अब पूरे उसमें एक के बाद एक आएंगे, पूरे वंश के लोग आएंगे। और वह एनोश का, और वो एनोश का, और वह सेत का, और वो शेत का, और वह आदम का, और वो आदम का। और वह परमेश्वर का पुत्र तो था। आदम किसका पुत्र था? परमेश्वर का, आदम का माँ बाप कौन था? परमेश्वर। तो यीशु मसीह की वंशावली जो मसीह से शुरू हो रही है, जो यीशु मसीह से शुरू हो रही है, वो आदम तक जा रही है। जब कोई ये कहता है कि ये किसका पुत्र है, तो परमेश्वर का वचन हमको सीधा ले जाकर आदम पे खड़ा करता है कि ये इसका पुत्र है। हम किसके पुत्र हैं? हम किसकी संतान हैं? आदम, हम आदम की संतान हैं। आदम किसकी संतान था? परमेश्वर। तो आदम जब परमेश्वर की संतान था और हम आदम की संतान हैं, तो परमेश्वर की संतान आदम था और फिर हम आदम की संतान हैं, तो इसके बीच में कुछ अंतर हुआ। अदन की वाटिका में क्या हुआ था? उसके वो पाप कर दिया उसने, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर उसने पाप किया। किसने किया? आदम ने किया। तो उसका परिणाम कौन भुगतेगा? आदम की सारी जनरेशन, है ना। तो आदम से जितने भी मनुष्य पैदा हुए, ये सब फंस गए कि नहीं फंस गए? किस में फंस गए? उस पाप में जो आदम ने किया। वी आर बॉर्न सिनर, हम पापी हैं, क्योंकि हमारे फोर फादर सब पापी हो गए। कैसे? उसने परमेश्वर ने उसको वहां से निकाला क्यों था, अगर उसने कुछ नहीं किया था? परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके उसने वहां से, वो परमेश्वर ने उसको निकाल दिया। क्योंकि परमेश्वर हर उस व्यक्ति को अपनी उपस्थिति से निकाल देता है जो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है, उसे निकाल दिया जाता है। तो आदम को वहां से निकाला। अब आप फिर इधर आइए, पीछे उत्पत्ति की पुस्तक में आइए, 5 अध्याय। मैंने कल भी इसको पढ़वाया था ताकि हम ये देखें कि हम किसकी संतान हैं। आदम किसकी संतान था? और हम परमेश्वर की संतान बन सकते हैं अगर उस वंशावली को, लूका वाली वंशावली को उल्टा चल के देखिए। आदम से शुरू कीजिए और फिर उल्टा चलिए, तो वो किस पे जाती? 23 पद पे जाएगी उल्टा। तो 23 पद में क्या लिखा है? वो कौन था? यीशु मसीह। तो वो आदम से हम मसीह तक जा सकते हैं ना, क्योंकि उसकी वंशावली से ही हम आदम की संतान हैं। तो हम मसीह के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकते हैं। ये वहां पर बताया गया कि यीशु मसीह है कौन एक्चुअली। उसके बाद आप जब उत्पत्ति की पुस्तक 5 अध्याय में आते, पहले पद से पढ़िए। आदम की वंशावली ये है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। हाँ, उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की, मनुष्यों की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी, और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। परमेश्वर ने मनुष्य को जब अपने स्वरूप में बनाया तो उसे क्या दिया? नहीं, आशीष दी। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समान, अपने स्वरूप में बनाया और उसको क्या दिया? आशीष दी। तो श्राप कैसे आया? आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। जब आदम 130 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा उसकी समानता में, आदम की समानता में, उसी ही के स्वरूप के अनुसार, आदम के ही स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम शेत रखा। लेकिन जब आप उत्पत्ति के 4 अध्याय में आते हैं, जब परमेश्वर ने आदम को उपस्थिति में से निकाल दिया था 3 अध्याय के एंड में, तो 4 अध्याय में लिखा है कि तब आदम के 2 बेटे पैदा हुए थे, काइन और हाबिल, है ना। काइन और हाबिल 2 बेटे पैदा हुए थे। काइन जो था वो बड़ा था, हाबिल जो था वो छोटा था। काइन ने और दोनों ने परमेश्वर को भेंट चढ़ाई, ठीक। और जो भेंट चढ़ाई, परमेश्वर ने एक की भेंट को ग्रहण किया, एक की भेंट को नहीं ग्रहण किया। तो बड़े वाले भाई की भेंट को ग्रहण नहीं किया, छोटे भाई की भेंट को ग्रहण किया। तो बड़े भाई को बहुत गुस्सा आया। भाई ने क्या किया? छोटे भाई को मार डाला। ये बात किसको मालूम थी? उसके माँ बाप को नहीं मालूम चली। परमेश्वर ने उसके माथे पे एक निशान दिया कि ये हत्यारा है। फर्स्ट मर्डर है वहां पे।
पहली हत्या वहीं पे हो गई, भाई ने भाई की हत्या की। आज लोग क्या कर रहे हैं? आदम की संतान है ना सब, तो आदम की संतान है तो क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि आदम को परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति से निकाल दिया कि तुम जाओ, और वहीं से मानव जाति या मानव सभ्यता की शुरुआत हुई श्रृंखला। आज हम इस युग में हैं कि ये पूरी पृथ्वी मनुष्यों से भर गई है, और भर जाने के कारण अब सब लोग ये सोचते हैं कि हम अपने आप में सक्षम हैं, लेकिन परमेश्वर के बिना मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। ये बात कब सीखेंगे? इतने जीवन में परेशानियां आती हैं, इतनी विपत्तियां आती हैं, इतने मसले होते हैं, इन सब चीजों के बावजूद इंसान परमेश्वर से अलग ही जीवन जी रहा है। परमेश्वर उसे चाहिए नहीं, वो परमेश्वर से कहता है तुम दूर रहो, बस हमको देते रहो। हम जब तुमसे जरूरत होगी, स्वार्थी है ना मनुष्य, जब उसको जरूरत होती है तब वो परमेश्वर के पास मांगने। सवेरे लोग, सारी दुनिया के लोग सवेरे उठ के क्या करते हैं? सब पूजा पाठ करते हैं। काहे के लिए करते हैं? केवल स्वार्थ। और जिसके पास होता है वो कुछ नहीं करता, कहता ठीक है, हम जब तिजोरी के पास जाएंगे तब हम पूजा कर लेंगे। स्वार्थ की पूजा है। माँ बाप को बच्चे क्यों प्यार करते हैं? और अगर गरीब माँ बाप हो तो तब कहते भैया नहीं, हमारे माँ बाप को चाहिए, हम उसको प्यार करेंगे, जिसके पास कुछ है उसी को माई बाप बना लेंगे। यही तो कर रहे हैं लोग। सब आदम की संतान है ना, आदम की संतान। आदम के स्वरूप में जब बच्चे पैदा हुए तो वो बच्चे आदम के जैसे ही काम कर रहे हैं। और आदम किसका पुत्र था? परमेश्वर का पुत्र था। लेकिन जब निकाल दिया, अब सब आदम की संतान तो हैं, लेकिन हम आदम के उस दोष के कारण जो उसने वहां पर उसके अंदर आया, उसके कारण हम परमेश्वर के सामने दोषी हैं। वी आर सिनर्स। पहली चीज तो हमको ये पता चलनी चाहिए कि हम पापी हैं इन द साइट ऑफ गॉड। परमेश्वर के सामने हम पापी हैं। दुनिया के सामने हम बहुत धर्मी हो सकते हैं, परमेश्वर के सामने कोई भी धर्मी नहीं। इसलिए लिखा हुआ है रोमियो की पत्री 3 अध्याय के 23 पद में लिखा हुआ है कि सबने पाप किया है और सब लोग परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। तो ये जीनियोलॉजी से हम ये चीज जान जाते हैं कि हम जितने भी उस जीनियोलॉजी में हैं, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। ठीक, अब हम इस जीनियोलॉजी में आते हैं। ये जीनियोलॉजी यूसुफ की है। यूसुफ इधर भी मिलेगा आपको और इधर भी मिलेगा। इसकी कंपैरेटिव स्टडी है। हम आपको उसकी पेचीदगी में इसलिए नहीं, आपको सिर्फ ये बताना मांग रहे हैं कि परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह अगर उसके फोर फादर्स हैं, तो इसका मतलब कि उसका कनेक्शन मानव जाति से कैसे है, उसकी ह्यूमैनिटी को भी जाने और उसकी डिविनिटी को भी जाने। 100% मैन एंड 100% गॉड वाली बात है। वो 100% मैन कैसे हुआ और 100% गॉड कैसे हुआ, इसे कंफर्म करने के लिए ये जीनियोलॉजीज दी हुई है। ठीक है, ये जीनियोलॉजी के हिसाब से भी अगर आप देखें तो ये जो जीनियोलॉजी है ये राजाओं का वंश है। ये राजाओं का वंश, इसमें सब राजा थे। जब आप मत्ती रचित सुसमाचार पहले अध्याय का पहला पद पढ़ते हैं, निकाल के पढ़िए, पहले अध्याय का पहला पद पढ़िए, मत्ती रचित सुसमाचार पहले अध्याय का पहला पद। The first gospel starts with these words. इन शब्दों के द्वारा ये पहला सुसमाचार शुरू हो रहा है। मत्ती का पहले का पहला। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। यीशु मसीह की वंशावली। किसकी संतान? अब्राहम की संतान और दाऊद की संतान। अब्राहम का वंश राजाओं का वंश था, उसके बाद दाऊद का वंश राजाओं का वंश था। ये राजा थे क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से ये वादा किया था कि तेरे वंश में राजा पैदा होंगे। और जब तेरे वंश में और जब राजा पैदा होता है, उसका एक चिन्ह परमेश्वर ने ठहराया है कि जब कोई राजा पैदा होता, राजा क्या कोई बच्चा पैदा होता, वो राजा होता है, तो उसका एक तारा निकलता है। ये नक्षत्र विज्ञान वाले ज्योतिषी लोग वो तारे की गणना करते हैं। अब आप जब आते हैं नए नियम में, उत्पत्ति में, मत्ती रचित सुसमाचार में, तो मत्ती रचित सुसमाचार में यीशु मसीह के जन्म से एक तारा दिखाया गया और तारे का कनेक्शन आया, और वहां पर ज्योतिषी वो तारे को देखकर पूरब देश से, पूरब देश का मतलब समझते हैं, जब आप ग्लोब पे जाते हैं तो ग्लोब में ईस्टर्न वर्ल्ड को यानी पूर्वी दिशा में जो कंट्रीज पड़ते हैं, हम दक्षिण पूर्व में हैं।
हम दक्षिण पूर्व में हैं। पूरब दिशा का मतलब मिडिल ईस्ट और ईस्ट आता है, जहां पर सीरिया है, इजराइल है यहां पे, और उसके आसपास के जितने क्षेत्र, जब आप उधर से यूं चलेंगे ग्लोब में तो हम लोग दक्षिण पूर्व में आते हैं, और ऊपर की तरफ उत्तर पूर्व है चाइना। तो हम लोग ये पूरब में हम भी हैं, लेकिन हम पूरब देश के हैं, लेकिन हम दक्षिण पूर्वी भाग में हैं, पूरब के दक्षिण भाग में। ये कौन से लोग थे जो ज्योतिषी थे और तारे को देखकर वो उसके दर्शन करने गए थे जन्म के समय? वहां पे इंग्लिश में दिया है 3 किंग्स ऑफ ओरिएंट। ओरिएंट का मतलब होता है उत्तरी भाग के, यानी पूर्वी भाग के, ईस्टर्न एशिया के लोग थे। सिंपल सी बात है, वो एशिया के लोग थे। एशिया के लोगों को तारे की गणना बहुत अच्छी आती है, मागीज कहते हैं उनको। और वो मागीज ये होते हैं, वो नक्षत्र विज्ञान को, नक्षत्र विज्ञान एक ये भी अपने आप में एक साइंस है, और उससे वो देखते, तारों की चाल देखते हैं और बताते हैं तारागण। ये जिस तरीके से आजकल का ज्योतिष विज्ञान काम करता है ना, ये ज्योतिष विज्ञान किसी काम का नहीं है, ये तो तुक्केबाजी है। जो एक्चुअल नक्षत्र विज्ञानी होते हैं उनको ये वाली एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल साइंस, ये इस चीज की पूरी बताते हैं कि ये तारे का मतलब ये, इस तारे का मतलब ये। परमेश्वर ने एक एक तारे का नाम रखा है। उन्होंने वो तारा देखा और तारा देखकर राजमहल में पहुंच गए और जाकर उससे पूछने लगे राजा से कि राजा कहाँ पैदा हुआ, बच्चा कहाँ पैदा हुआ? तो राजा, राजमहल में कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ था। तो राजा घबरा गया, उसने कहा अरे मेरे राज्य में और कौन राजा पैदा हो गया? ये वाली चीजें आपको मती रचित सुषमाचार में उसके जन्म के समय मिलेंगी। और जब राजा को ये पता चला, कोई राजा, उसने 2 साल तक के सब बच्चों को कटवा दिया था, सब बच्चे मार डाले गए थे, केवल एक बच्चे के चक्कर में, और जिसे मारना था उसे मार नहीं पाए थे। परमेश्वर ने दर्शन देकर उससे कहा था कि इसको मिस्र लेके भाग जाओ, वहीं बगल में मिस्र है। ठीक, तो ये सब जमीन पे हो रहा है, भूगोल में हो रहा है, ज्योग्राफी है। तो यीशु मसीह के जन्म से लेके मृत्यु तक और आज तक सारी ज्योग्राफी भी साथ साथ चल रही है। तो हम क्यों नहीं समझते हैं कि ये वास्तविक है? हम काल्पनिक क्यों करते हैं उसको? काल्पनिक नहीं है, वास्तविक। अब्राहम, और ये अब्राहम का वंश और ये यीशु मसीह की जो वंशावली, उसमें अब आपको दिखाएं कि इस वंशावली में कहां पर वो है। जब आप मत्ती रचित सुसमाचार में आते हैं, जो मत्ती रचित सुसमाचार के पहले अध्याय में जो वंशावली है उसको आप देखते हैं, तो उस वंशावली में उसका पद है, एक पद पढ़िए जाके आप उस चीज को देखें। ये पद मिलेगा आपको, 16 पद पढ़िए, पहला अध्याय 16 पद। याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ, याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ, जो मरियम का पति था, जो मरियम का पति था, और मरियम से यीशु जो मसीह कहलाता है, और मरियम से यीशु जो मसीह कहलाता है। एक बात बताइए, वंश लड़के से चलता है ना, तो ये जितना भी आप वंशावली में देखेंगे सब पुरुष के नाम आ रहे हैं, और आखिरी पुरुष का नाम आया कि याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ, जिसे इंग्लिश में जोसेफ बोलते हैं, यूसुफ उत्पन्न हुआ। और उसके बाद जो मरियम का पति था, और मरियम से यीशु जो मसीह कहलाया। तो मसीह नहीं पैदा हुआ ना, पैदा कौन हुआ? यीशु पैदा हुआ, जो मसीह कहलाया। पैदा, ये मसीह पैदा नहीं हुआ। पहली बात तो ये सोच लीजिए कि पैदा कौन हुआ? यीशु पैदा हुआ, मसीह नहीं पैदा हुआ। मसीह कभी ना पैदा हुआ और ना कभी मर सकता, और मसीह युगान युग एक सा है। तो हमको यीशु में मसीह प्रकट हुआ। ठीक है, तो ये आप ये देखिए कि वंशावली भी आपको बता रही है कि यहाँ पर ये यूसुफ का बाप का नाम क्या लिखा हुआ है? याकूब। अब आप देखिए लूका रचित सुसमाचार में 3 अध्याय यहाँ पे 23 पद पढ़िए। जब यीशु आप उपदेश करने लगा, हाँ, तो लगभग 30 वर्ष की आयु का था। हाँ, जैसा समझा जाता था, यूसुफ का पुत्र था, हाँ, और वह एली का। बस यहाँ पे यूसुफ के बाप का नाम क्या लिखा है? लो फिर से पढ़िए। जब यीशु आप उपदेश करने आप लोगों को लगा, ये स्टडी की नहीं आदत है ना कि कैसे इसमें फर्क पकड़ना है। तो लगभग 30 वर्ष का था। हाँ। और जैसा समझा जाता है यूसुफ का पुत्र था। हाँ, यूसुफ का पुत्र था।
और वह एली का। यूसुफ किसका था? एली का। तो एक व्यक्ति के दो बाप कैसे हो गए? अभी तो याकूब कह रहे हैं याकूब का पुत्र। हाँ यही तो अभी जो तो पॉइंट पकड़ना था किसी ने नहीं पकड़ा। हाँ, अभी एली एक आ व्यक्ति गया। के दो बाप कैसे हो गए? ये पेज है, ये एक पेज है, इस पेज को सॉल्व करना बहुत जरूरी है ना। यहीं से आप कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि यार ये यीशु मसीह का पहली चीज तो वो बायोलॉजिकल फादर था नहीं, दूसरा वो उसके दो पिता किसे बताए, इधर दूसरा बताया इधर। जब आप इसको दोनों जीनियोलॉजी को ऐसे साथ में रखिए चार्ट बना के, और दोनों में नाम देखेंगे तो कुछ नाम कॉमन है, कुछ नाम कॉमन नहीं है, तो आपको वहीं पे स्टडी पॉइंट आता है कि ये कॉमन क्यों है, कॉमन क्यों नहीं है। ये दिस इज द स्टडी पॉइंट, यही है अध्ययन का विषय। इसीलिए जीनियोलॉजी कोई नहीं छूता, जीनियोलॉजी की बात भी नहीं करता, ना को पढ़ता है। और अगर हम फैमिली ट्री को नहीं जानेंगे तो हम उस फैमिली को कैसे समझेंगे? कितना समझते हैं? सब लोग कहते हैं ना हम मसीह को जानते हैं, कितना जड़ तक जाओ। ये जीनियोलॉजी जड़ है, और जब जड़ नहीं आपको मालूम है तो हम फल कैसे समझ सकते हैं कि हम उसका फल है? ठीक है, ये एक्चुअली कुछ नहीं है। ये हमने बताया ना, एक वंशावली मदर मेरी की आ रही है और एक वंशावली यूसुफ की आ रही है। ये यूसुफ की है और ये मदर मेरी की है। अब आपको एक कॉमन चीज बताएं, दोनों में कॉमन, ये दाऊद के एक पुत्र से ये चल रही है और दाऊद के दूसरे पुत्र से ये चल रही है, दोनों दाऊद के वंश है। ये भी दाऊद का वंश है और ये भी दाऊद का वंश है, ठीक। तो ये दोनों दाऊद का अगर वंश है, क्योंकि देखिए कंडीशन कितनी उसमें पूरी होनी थी, जो उत्पत्ति में परमेश्वर ने कहा था कि स्त्री की संतान होना चाहिए, सेवियर को उद्धारकर्ता जो होगा वो स्त्री की संतान होगा। दूसरा वो दाऊद का वंश का होना चाहिए और वो अब्राहम के वंश का भी होना चाहिए। तो ये तीनों वंश को कैसे मिलाएगा परमेश्वर? ये काम बहुत कठिन है और ये केवल परमेश्वर ही कर सकता था और परमेश्वर ने ही किया, जो हमारे लिए कठिन हो गया। इसलिए हम इसको, पवित्र आत्मा हमको ये क्लियर करता है कि परमेश्वर कैसे अद्भुत युक्ति के काम करता है। देखिए, जब ये वंशावली है, इसमें उस जमाने में ऐसा था, बल्कि आज भी लॉ में ऐसा ही होगा कि जिसकी पहलौठी बेटी होती थी, वो पहलौठी बेटी जब विवाह होता था तो उसका जो पति होता था उसको वो ससुर जो है वो अपना बेटा मान लेता था, अडॉप्ट कर लेता एज ए सन। तो वो उस वंश का पहला, यानी वो पुत्र, पहलौठा पुत्र बन जाता था। वहां पर जो लूका में एली दिया है, एली यूसुफ का ससुर था। और इधर क्या है जो नाम दिया याकूब, वो इसका रियल फादर था, बायोलॉजिकल फादर, और ये इसका फादर इन लॉ था, एली। बस इतना फर्क है। क्योंकि अब ऐसा क्यों किया गया? जब आप मत्ती रचित सुसमाचार में वंशावली को देखते हैं तो वहां पर राजाओं का वंश दिखाया जा रहा है। और अब अगर मैं क्वेश्चन करूं कि राजाओं का वंश था, अब्राहम का वंश राजाओं का वंश था, वो सारे राजा थे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। उसके बाद दाऊद का वंश राजा थे, सुलेमान तक सब राजा थे। उसके बाद वहां पर एक जगह आइए, उसी मत्ती रचित सुसमाचार में स्टडी पॉइंट आएगा। स्टडी पॉइंट ये है कि वहां पर आकर मामला कुछ गड़बड़ हुआ, जो आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय, और उसके 12 पद से देखिए। 12 पद पढ़िए, पहला अध्याय 12 पद। बंदी होकर बेबीलोन पहुंचाए जाने के बाद, बंदी होकर बेबीलोन पहुंचाए जाने के बाद यकुन्या से शालतिएल उत्पन्न हुआ। देखिए, ये यकुन्या वर्ड जो आया ना, ये यकुन्या तक तो राजा थे, ये यकुन्या आखिरी राजा था इजराइल का। उसके बाद इजराइल में दाऊद की राजगद्दी पर ये दाऊद के वंश का था। ही इज द लास्ट किंग ऑफ इजराइल। इसके बाद से इजराइल में कोई राजा नहीं हुआ, इसीलिए वहां पे लिखा बंदी बनाए जाने तक, बेबीलोन पहुंचाए जाने तक। यानी उसके बाद आपका एक कैरेक्टर आ जाता है नबूकदनेस्सर, जिसको जो आपको मिलेगा डैनियल नबी की पुस्तक में। द बुक ऑफ डैनियल इज द गैप
ये गैप है, ये जीनियोलॉजी का गैप। यहां से ये आ रहा दाऊद का वंश, इसके बाद गैप आ गया, और उसके बाद फिर आगे फिर से जब कंटिन्यू किया, प्रॉफिट्स आ गए, सब कुछ आ गए। ये जो शालतियल है, शालतियल नाम है कि जरुब्बाबेल, क्या नाम है? शालतियल का बेटा शायद जरुब्बाबेल था, है ना? तो जरुब्बाबेल इज द सन ऑफ शालतियल, शालतियल इज द सन ऑफ यकुन्या, यकुन्या इज द लास्ट किंग ऑफ इजराइल। इसके बाद राजा नहीं हुए। तो ये जो शालतियल है, ये गवर्नर बना था दूसरे राजा का, वन्य जाति का राजा था, उसका गवर्नर बन गया था। फिर ये रोमन एम्पायर आगे, जब आप यीशु मसीह के टाइम में आते हैं तो इजराइल में कौन था? रोमन एम्पायर था, रोमी शासन था, और रोमी शासन ने क्रूसिफिक्शन दिया था, याद कीजिए। तो ये रोमन्स के अंडर में कैसे चला गया? वहां किंग कहां गया? किंग था ही नहीं, वहां पे दूसरे राजा आ गए थे। यहां पे एक पेच आया है क्योंकि परमेश्वर ने ये दाऊद के वंश को ब्लड कर्स कर दिया था। ब्लड कर्स का मतलब होता अब इस दाऊद की राजगद्दी पर कोई बैठेगा नहीं राजा बनके। मेरे साथ निकालिए यिर्मयाह नबी की पुस्तक। ये पेच आपको मालूम होने चाहिए कि परमेश्वर ने कहां से कहां घुमा दिया, इधर से काटा उधर जोड़ा, उधर से काटा उधर जोड़ा। आपको ये चीज समझने के लिए थोड़ी सी स्टडी की जरूरत होती है, क्लियर सब कर देगा पवित्र आत्मा। एक 36 अध्याय, यिर्मयाह नबी की पुस्तक 36 अध्याय, उसका 30 पद से पढ़िए। 30 पद से ऊपर से, बल्कि हेडिंग भी होगी 27 पद के ऊपर, यिर्मयाह का एक और पुस्तक लिखना। हाँ, इसके 30 पद से पढ़िए। इसलिए यहोवा यहूदा के राजा यहोयाकीम के विषय में यूं कहता है, यहोयाकीम के विषय में ये कहता है, उसका कोई दाऊद की गद्दी पर विराजमान न रहेगा, उसका कोई पुत्र दाऊद की गद्दी पर विराजमान ना रहेगा, और उसका शव ऐसा फेंक दिया जाएगा, और उसका शव ऐसा फेंक दिया जाएगा कि दिन को धूप में और रात को पाले में पड़ा रहेगा। मैं उसको और उसके वंश और कर्मचारियों को उनके अधर्म का दंड दूंगा। इसका मतलब इस लाइन में कुछ वंशज ऐसे आ गए थे, राजा जो गलत कर रहे थे, परमेश्वर ने उन्हें पनिश कर दिया। उसके बाद जो दाऊद की राजगद्दी थी उसको ब्रेक लगा दिया, इस पे अब कोई नहीं बैठेगा। अब क्वेश्चन ये उठता है, तो यीशु मसीह इसी वंशावली से कनेक्ट तो है, लेकिन यीशु मसीह दाऊद की राजगद्दी पर बैठाया गया है, लेकिन इजराइल का राजा नहीं है, वो राजाओं का राजा है। डिफरेंट हो गया ना? यूनिवर्सल किंग फॉर एवर। अब ये देखिए आप कि यहां से भी वो आपको क्लियर हो रहा है, आदम की वंशावली से भी वो आ गया, अब्राहम और दाऊद, तीनों वंशावलियां सब मिक्स हो गई, और मसीह इन तीनों वंशावलियों को क्रॉस करता हुआ आ रहा है, और कितना जयवंत तरीके से आ रहा है। और आप जब इसको आगे, अब इसका एक पद और निकालिए, यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 22 अध्याय, का 28 पद से पढ़िए। 22 अध्याय का 28 पद से। क्या ये पुरुष कोन्या, इसके कई नाम है, कोन्या, जकोन्या, जेरो ऐसे करके और भी कई नाम है, 3-4 नाम है, लेकिन ये है एक ही पर्सन, कोन्या, जो तुच्छ और टूटा हुआ बर्तन है। और टूटा हुआ बर्तन, ये प्रोफेटिक लैंग्वेज है, तुच्छ और टूटा हुआ बर्तन है। क्या यह निकम्मा बर्तन है? फिर वो वंश समेत अनजाने देश में क्यों निकाल कर फेंक दिया जाएगा? देखिए, ये बंधुआई में जाने की यहाँ पे भविष्यवाणी की गई थी, और फिर आप वहां पे जाके देखते वंशावली में, तो बंधुआई में पहुंचाए जाने तक कोन्या से शुरू हुआ, इस यहाँ से फिर सब बंधुआई में चले गए। ये बेबीलोन को ले गए, बेबीलोन का राजा इनको ले गया उठा के। जी, हे पृथ्वी, यहोवा का वचन सुन। यहोवा यूं कहता है, इस पुरुष को निर्वंश लिखो, इस पुरुष को निर्वंश लिखो। इसका मतलब ये ब्लड कर्स है कि इसका बच्चा कोई भी राजा की गद्दी बने। अब इसकी ये राजगद्दी खत्म हो गई यहूदा में। जी, उसका जीवन काल कुशल से ना बीतेगा, और न उसके वंश में से
कोई भाग्यवान होकर दाऊद की गद्दी पर विराजमान, कोई भी भाग्यवान होकर दाऊद की राजगद्दी पर विराजमान या यहूदियों पर प्रभुता करने वाला होगा। यहूदियों पर प्रभुता करने वाला कोई राजा नहीं होगा। इसके बाद से यहूदिया में कोई राजा नहीं थी, यहूदियों पर कोई राजा नहीं था। देयर इज नो किंग इन द जेरूसलम। यहूदियों पर कोई राज नहीं कर सकता। ये परमेश्वर ने सत्ता अपने हाथ में ले ली और यहीं पर आ रहा है राजाओं का राजा। अब आपको एक चीज बताते हैं, सुपर नेचुरल में आ जाइए। जब सुपर नेचुरल, हम आपसे अगर क्वेश्चन करें कि यीशु मसीह यहूदा गोत्र से था, है ना, गोत्र बहुत मायने रखता है, यहूदा के गोत्र से था, तो वो महायाजक कैसे बन गया? महायाजक नहीं बन सकते थे। लेवी गोत्र के लोग महायाजक बनते थे, यहूदा के गोत्र से वो महायाजक कैसे बना? उसने नई वाचा बांधी ना, इसलिए जो है नहीं 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 नहीं, सब काम तुक्के से नहीं है, ये आधार, ये वर्ड इज द बेस। ये हमें बताएगा कैसे हुआ। परमेश्वर की योजना को हम कल्पना नहीं कर सकते, बल्कि परमेश्वर की योजना को हम समझ सकते हैं परमेश्वर के वचन से। इब्रानियों की पत्री में आइए, जैसे ये हुआ वैसे ही सारे काम हुए। मेरे साथ निकालिए इब्रानियों की पत्री, उसका 8 अध्याय, इब्रानियों की पत्री 8 अध्याय का 4 पद पढ़िए। यदि वह पृथ्वी पर होता, यदि वो पृथ्वी पर होता, कौन? यीशु मसीह। यदि वो पृथ्वी पर होता तो कभी याजक ना होता। क्यों? महायाजक, यहाँ पे याजक का मतलब महायाजक है, वो कभी महायाजक नहीं होता। क्यों? पढ़िए पढ़िए। इसलिए कि व्यवस्था के अनुसार भेंट चढ़ाने वाले तो हैं। हाँ, यानी याजक तो थे, लेवी वंश के लोग। हाँ, वे स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। कौन? ये जितने याजक लोग थे और महायाजक थे, ये स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिबिंब की वर्शिप करते थे, सेवा करते थे, है ना, असली की नहीं करते थे। कल्पना, परमेश्वर ने उनको पिक्चर दी थी, शैडो दिया था। अब इसके बाद इस पे आ जाइए 7 अध्याय में। 7 अध्याय के पहले पद से पढ़िए, तब आपको ये कहानी समझ में आएगी। 7 अध्याय पहले पद से। क्या मलिकीसिदक सालेम का राजा? नहीं, ये मलिकीसिदक शालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक, और परम प्रधान परमेश्वर का याजक। यहाँ पे याजक का मतलब महायाजक से है, हाई प्रीस्ट। हाँ, सर्वदा याजक बना रहता है। सर्वदा याजक बना रहता है। कौन? मलिकीसिदक, हाई प्रीस्ट फॉरएवर, हमेशा के लिए महायाजक है। जब अब्राहम राजाओं को मारकर लौटा जाता था, जब अब्राहम राजाओं को मारकर लौटा जाता था, तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। और तो इसी ने, किसने? मलिकीसिदक ने उससे भेंट करके उसको सब वस्तुओं का 10वां अंश दिया। जी, इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का 10वां अंश भी जी दिया। यह पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार, ये मलिकीसिदक पहले तो अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा, और फिर शालेम अर्थात शांति का राजा है। फिर शालेम अर्थात शांति का राजा है, जिसका ना पिता, ना माता, ना वंशावली है। ये कौन है? यीशु की तो वंशावली आपको दिखा दी, पिता की भी दिखा दी, माता की भी दिखा दी। अब ये कौन है? यही है मसीह, जो मसीह कहलाया। यीशु ही मसीह कहलाया। क्यों कहलाया? ये देखिए यहाँ पर परमेश्वर कैसे काम कर रहा है मसीह को लाने के लिए। अब ये इसी से अब्राहम ने मुलाकात की और इसी को अब्राहम ने अपना 10वां दिया। जी, जिसके दिनों का ना आदि है, और ना जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहर कर वो सदा के लिए याजक बना रहता है। हाई प्रीस्ट फॉरएवर एंड किंग फॉरएवर। ये जो किंग फॉरएवर और हाई प्रीस्ट फॉरएवर है, यही है किंग ऑफ किंग्स एंड द लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स। ये मसीह के द्वारा प्रकट हुआ। ठीक, अब आगे आप और बढ़िए।
अब इस पर ध्यान करो, अब इस पर ध्यान करो कि वो कैसा महान था जिसको कुलपति अब्राहम ने लूट के अच्छे से अच्छे माल का 10वां अंश दिया। हाँ, आगे। लेवी की संतान में, लेवी की संतान, ये जो मंदिर की सेवा करते थे ये लेवी गोत्र के लोग थे। लेवी की संतान में से हाँ, जो याजक का पद पाते हैं, जो याजक का पद पाते हैं, उन्हें आज्ञा मिली है कि लोगों अर्थात अपने भाइयों से, हाँ, चाहे वे अब्राहम की देह से क्यों ना जन्मे हो, हाँ, व्यवस्था के अनुसार 10वां अंश ले जी। पर इसने, हाँ, जो उनकी वंशावली में का भी ना था, हाँ, अब्राहम से 10वां अंश लिया। अब्राहम से 10वां अंश लिया, जबकि उनकी वंशावली का नहीं था, लेवी वंश से नहीं था, फिर भी इसने 10वां अंश लिया जी। और जिसे प्रतिज्ञाएं मिली थी, उसे आशीष दी जी। इसमें संदेह नहीं कि छोटा बड़े से आशीष पाता है। छोटा बड़े से आशीष पाता है। और यहाँ तो हाँ, मरणहार मनुष्य 10वां अंश लेते हैं। यहाँ तो मरणहार मनुष्य 10वां लेते हैं, पर वहाँ वही लेता है, लेकिन स्वर्ग में कौन रिसीव कर रहा है? जिसकी गवाही दी जाती है, जिसकी गवाही दी जाती है कि वो जीवित है। तो आप किसको दे रहे हैं? रिसीव तो यहाँ हो रहा है, लेकिन जा किसके पास रहा है, किसके खाते में? वो जो कहलाता है कि जीवित है ना। आगे पढ़िए। तो हम ये भी कह सकते हैं कि लेवी ने भी जो 10वां अंश लेते हैं, अब्राहम के द्वारा 10वां अंश दिया जी। क्योंकि जिस समय मलिकिसिदक ने उसके पिता से भेंट की, उस समय वह अपने पिता की देह में था। आगे। यदि लेवीय याजक पद के द्वारा सिद्धि प्राप्त हो सकती, जिसके सहारे लोगों को व्यवस्था मिली थी। ये किसकी बात की जा रही है? मूसा के तंबू और व्यवस्था की बात की जा रही है। यदि लेवीय याजक पद के द्वारा, यानी एक प्रीस्टहुड चला आ रहा है, और जो सब जातियों में प्रीस्टहुड के पास जाते हैं, बच्चा पैदा होगा, नाम धराई, प्रीस्ट चाहिए। आपको कौन चाहिए नाम रखने के लिए? और उसके लिए प्रार्थना करवाना, उसका नाम रखवाना, फिर उसके बाद शादी विवाह के लिए प्रीस्ट चाहिए, फिर आपको सारे संस्कारों में प्रीस्ट आ रहा है। ये व्यवस्था के अंतर्गत ये प्रीस्टहुड चल रहा है, और इस प्रीस्टहुड के लिए बारे में बताया जा रहा है। अगर इस प्रीस्टहुड से आपको सिद्धि प्राप्त हो सकती, तो फिर परमेश्वर ने दूसरे व्यक्ति को क्यों भेज दिया? इसको समझिए। आगे पढ़िए। तो फिर क्या आवश्यकता थी कि दूसरा याजक मलिकिसिदक की रीति पर खड़ा हो? ये दूसरा याजक मलिकिसिदक की रीति पर आ गया। वो वाली रीति पर अभी भी याजक खड़े हुए हैं संस्कारों के द्वारा, और वो संस्कार ही देते हैं, लेकिन ये मलिकिसिदक की रीति पर हाई प्रीस्ट फॉरएवर एंड किंग फॉरएवर ये अलग आ गया। वो कौन है? मसीह। अब आप या तो उसमें होंगे या इसमें होंगे, दोनों में से एक में होंगे, और जिसमें होंगे उसी का प्रभाव आपके जीवन में होगा। सिद्धि चाहिए? वो सिद्ध है और सिद्ध ही करता है। आगे पढ़िए। और हारून की रीति का ना कहलाए। देखिए, ये जो पहला प्रीस्टहुड चल रहा था जमीन पे, अभी तक चल रहा है, ये हारून की रीति पर है। ये हारून की रीति का ना कहलाए, बल्कि मलिकिसिदक, तो यीशु मसीह का जो प्रीस्टहुड है वो मलिकिसिदक की रीति पर है। ठीक है, वो किंग फॉरएवर, प्रीस्ट फॉरएवर जी। क्योंकि जब याजक का पद बदला जाता है, तो व्यवस्था का भी बदलना आवश्य है। क्योंकि जिसके विषय में ये बातें कही जाती हैं कि वह दूसरे गोत्र का है, तो कि वो दूसरे गोत्र का है, जिसमें से किसी ने वेदी की सेवा नहीं की। अब ये बताइए, मूसा के तंबू में वेदी की सेवा कौन करता था? लेवीय गोत्र के लोग, वो अलग होते थे, उन्हीं के बच्चे प्रीस्ट बन सकते थे। और यीशु मसीह राजाओं के वंश से आ रहा, यहूदा का गोत्र राजाओं का गोत्र था, और यीशु मसीह कैसे हाई प्रीस्ट बन गया? जैसे वो हाई प्रीस्ट बना, वैसे ही वो किंग बन गया मलिकिसिदक की रीति के अनुसार। क्लियर? क्योंकि दाऊद की उसमें वंश में ब्लड कर्स आ गया था, वहां पे दाऊद की गद्दी पर कोई नहीं बैठ सकता।
इसलिए जब यीशु मसीह जमीन पर था तो उसने कुछ ऐसी चीजों का सामना किया जो नए नियम में लिखी भी हैं, लेकिन वो आपकी समझ में नहीं आएंगी। वो ऐसे पॉइंट्स हैं जो गहरी स्टडी पीछे बैक में हिस्ट्री में जाने को कहते हैं, और हिस्ट्री में कोई जाता नहीं। किसी के पास समय है आज अध्ययन करने का, गहन अध्ययन करने का? नहीं है ना। सब फल खाना मांगता है, कहते हैं पका के खिला दो तो खा लेंगे, हमारे पास तो टाइम नहीं है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर फिर भी आपसे बहुत प्यार करता है, वो आपको फल ही खिलाना मांगता है। इसीलिए आपको परमेश्वर की उपस्थिति में आना अनिवार्य है, क्योंकि आपको सब बातें बता भी दी जाए तो आप समझ नहीं पाएंगे। आपके सामने सत्य खुल जाए तब भी आप उसमें से कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप उसकी उपस्थिति में आएंगे, उसकी प्रेजेंस में आएंगे, तो जो आप उसको बता भी नहीं पा रहे हैं वो काम वो खुद कर देगा बिन कहे। उसको बताने की जरूरत नहीं, उसे सब मालूम है। उसे मालूम है कि आपके जीवन में क्या समस्या है, उसे मालूम है कि आपकी जिंदगी में कहाँ रुकावट आ गई है, उसको मालूम है कि आपके जिस्म में कहाँ समस्या है, उसको मालूम है आपके किस अंग में क्या प्रॉब्लम है, और वो सब कुछ जानने वाला है। उसको क्या बताऊं, वही जानता है, तो वो बताता नहीं है, वो आपको उस चीज से छुटकारा दे देता है, चंगाई दे देता है। चंगाई चाहिए कि आपको कारण पता करना कि क्या था। कई बार लोग जाके डॉक्टर से कहते हैं डॉक्टर था क्या, ठीक तो हो गया, था क्या? वो डॉक्टर साहब खुद कहते हैं हमें खुद नहीं मालूम, अब हो गए ठीक, आम खाओ जी। ये यहाँ पे देखिए कि जिसके विषय में आगे पढ़िए, वो दूसरे गोत्र का है, तो प्रगट है कि हमारा प्रभु यहूदा के गोत्र में से उदय हुआ है। हमारा प्रभु यहूदा के गोत्र में से उदय हुआ है। ये राजाओं का गोत्र था। और इस गोत्र के विषय में मूसा ने याजक पद की कुछ चर्चा नहीं की है। इसके विषय में कहीं कोई चर्चा हो तो बताइए। और तभी लोग ये समझ जाते हैं ये हाई प्रीस्ट कैसे हो गया। इसीलिए आज एक प्रीस्टहुड मसीह के विरोध में खड़ा हो गया। प्रीस्टहुड ये प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि यीशु मसीह धर्म की गद्दी से नहीं आया, वो राजा की गद्दी से आया, है ना। राजा की गद्दी से आ रहा है, दाऊद का वंश है तो राजा की गद्दी से आ रहा है ना, तो राजा की गद्दी से आ रहा है। इसीलिए तो उसने धर्म की बात नहीं की, उसने राज्य की बात की। जैसे ही पवित्र आत्मा से वो भरा हुआ निकला, मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय का 17 पद पढ़िए, बल्कि 14 पद से पढ़िए। 14 लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 14 पद से, लूका रचित सुसमाचार में आ जाइए। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 14 पद। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ, फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। और उसकी चर्चा आसपास के सारे शहरों में, गांवों में फैल गई। वह उनके आराधनालयों में उपदेश करता रहा, और सब उसकी बड़ाई करते थे। आगे पढ़ते हैं। हाँ नहीं, अब 4:17 पढ़िए। वो जंगल से बाहर निकला तो परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ निकला। और मत्ती 4:17 में क्या लिखा हुआ है? जब वो आत्मा की सामर्थ से भरा निकला तो उसने क्या कहा? यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने नहीं, खोलकर मत्ती 4:17। मत्ती 4:17। हाँ, मत्ती 4:17। मत्ती 4:17। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया। तो ये राज्य की बात कर रहा है, धर्म की बात नहीं कर रहा है ना। यीशु मसीह ने क्या कहा था? आराधना करो, प्रार्थना करो, ये नहीं कहा। मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य। तो इसका मतलब जब वो पहली बार प्रकट हुआ, जब जमीन पर था, तो सबसे पहले लोगों ने उसको भविष्यवक्ता के रूप में देखा। फिर उसके बाद जब उसका स्वर्गारोहण हो गया, फिर हिब्रू में उसको दिखाया गया है कि वो हाई प्रीस्ट फॉरएवर है। उसके बाद आप प्रकाशित वाक्य में जाएंगे तो उसको दिखाया गया ही इज अ किंग फॉरएवर, किंग ऑफ किंग्स एंड द लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स। तो यीशु मसीह के ये जो पद उसके पास बढ़ते गए, उसका प्रभाव बढ़ता गया। ये कैसे हो गया? दाऊद की एक भविष्यवाणी उसके विषय में पहले से की गई थी कि हमारे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, और हमारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा और हमें एक पुत्र दिया जाएगा, प्रभुता उसके कांधों पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला,
और सर्ववर्ती परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसके राज्य की बढ़ती का अंत नहीं होगा, यानी उसका राज्य बढ़ता ही रहेगा। वो कौन है? हम लोग यीशु मसीह। तो क्या आप उसके राज्य में आके सुरक्षित नहीं हो जाएंगे? Yes. जो कोई उसके राज्य में आ गया तो वो परमेश्वर के राज्य में आ गया। हालेलुया। राजा कौन है? यीशु मसीह। ही इज अ डिवाइन किंग। और किंग हमेशा, जैसे जब अंग्रेजों का शासन चलता था जमीन पर, तो हर देश में, लगभग हर देश में अंग्रेजों का शासन रहा है। और इंग्लैंड बहुत छोटा सी जगह है, और उसने पूरी दुनिया पर राज्य किया। कैसे? उनका एक तरीका था। राजा जो है, वो रानी कह लीजिए या राजा कह लीजिए, वो तो बैठता था महल में, और पूरी दुनिया के कोने कोने में शासन के लिए हर जगह उनके गवर्नर होते थे। गवर्नर होता था कि नहीं होता था? तो हमारा जो राजा है वो ऑफिस में बैठा हुआ है, और उसका गवर्नर कौन मालूम? होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा गवर्नर है। पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में गवर्न करने लगता है, तो इसका मतलब उसका राज्य में, हमारे जीवन में उसका राज्य आ गया है, और हमको पवित्र आत्मा हमको उसके राज्य में बढ़ाता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए और पवित्र आत्मा के लिए। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आपने अद्भुत युक्ति से सब काम किए हैं, और आज भी आप अद्भुत युक्ति से सब काम कर रहे हैं। प्रभु, किसके जीवन में कब क्या करना है ये आप ही को मालूम है, और आप स्वयं करते हैं, क्योंकि आप अपना काम स्वयं करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि आपकी सामर्थ्य हर उस व्यक्ति के जीवन में प्रकट होती है जो आपको नहीं जानता है, क्योंकि प्रभु आप चाहते हैं कि वो आपको जाने, और जब उसके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म होता है, तब वो इस बात को समझ जाता है कि आप अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर हैं। चाहते प्रभु आज यहाँ पर कोई ऐसा बैठा हो जिसे छुटकारे की जरूरत है, उसके यहाँ उपस्थित होने के कारण आपका छुटकारा उसके जीवन में, उसके परिवार में प्रकट हो जाए, उसके कामों में छुटकारा हो, उसके जीवन में छुटकारा हो। चंगाई की जरूरत है किसी को प्रभु, उसके जीवन में अभी और इसी वक्त चंगाई स्थापित हो जाए, सब प्रकार के रोगों से चंगाई हो जाए लोगों को, क्योंकि प्रभु आपकी उपस्थिति में जब लोग आते हैं तो आपकी सामर्थ्य के द्वारा बड़े बड़े आश्चर्य कर्म होते हैं। प्रभु, इनकी जिंदगियों में ऐसी ऐसी गवाहियां हो कि ये कहें कि वाकई में हम गए और हमें परमेश्वर ने छुटकारा दिया, और इन्हें आपकी उपस्थिति में आने का अनुभव मिले, और सामर्थ्य के काम हो, छुटकारे के काम हो, अद्भुत आश्चर्य कर्म हो, और आपकी महिमा यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आप सबको आशीषित करें। प्रेज द लॉर्ड।